नमस्कार, नीतीश कुकिंग में आपका स्वागत है। हाजिर हुई हूँ आपके सामने फिर एक बार मकर संक्रांति स्पेशल रेसिपी लेकर, तिल के लड्डू। और ये लड्डू हम बनाएंगे एक खास ट्रिक से, जिससे ना तो लड्डू मुंह में चिपकेंगे और ना ही आपके दांत तोड़ेंगे। एकदम नरम नरम लड्डू बनेंगे। और साथ ही मैं बनाऊंगी इन लड्डुओं को रखने के लिए एक ब्यूटीफुल सी कटोरी। जब आपके घर में गेस्ट आएंगे तब आप इस कटोरी में लड्डू को सर्व कीजिए, फिर देखिए कितना स्पेशल फील करेंगे जब सभी मेहमान आपकी इस कटोरी की तारीफ करेंगे। मेरी रेसिपी जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए नया फ्लेवर टेस्ट कर लेते हैं। तो चलिए तिल के लड्डू बनाते हैं। देखिए दो तरह की इस तरह की तिल मिलती है बाजार में, थोड़ी डार्क कलर की और एकदम वाइट कलर की। मेरे पास वाइट वाली तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, तो मैं ये वाली यूज करने वाली हूँ। आपको जो अवेलेबल हो वही यूज कर सकते हैं। अब ये गुड़ मैंने देखिए इस तरह का लिया है, जिसे मैंने क्रश कर लिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है ताकि ये फटाफट से मेल्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले हम तिल को डालेंगे एक कढ़ाई में, और ये मैं 2 कप तिल ले रही हूँ या 2 कटोरी, या वेट में इसको देखें तो 500 ग्राम है। आप जिस हिसाब से चाहें वैसे मेजर कर सकते हैं। अब इसे हम लो से मीडियम फ्लेम में हम रोस्ट करेंगे। मीडियम की तरफ मत जाइए, थोड़ा लो की तरफ ही रहिए, क्योंकि ये तिल जो है फटाफट से रोस्ट हो जाता है और एकदम कलर इसका डार्क हो जाता है। हमें इसका कलर डार्क नहीं करना है, हल्की सी खुशबू आ जाए इसमें से, और तिल जो है चटकने लग जाए, थोड़े से फ्लफ़ी हो जाए, क्रंची हो जाए, बस ऐसा ही हमें रोस्ट करना है। तो मैंने तिल रोस्ट कर लिए हैं। अब मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ ये गुड़। ये भी मैंने 2 कटोरी लिया है, 2 कप लिया है, या फिर वेट में ये 500 ग्राम है। दोनों ही चीज़ें हमें इक्वल लेनी है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ बहुत थोड़ा सा पानी, वो इसलिए ताकि इससे जल्दी जो है हमारा गुड़ मेल्ट हो जाएगा। वरना गुड़ को मेल्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, नीचे से लगना शुरू हो जाता है और जलना शुरू हो जाता है। चाशनी को हम मीडियम फ्लेम पर ही कुक करेंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम मत करिएगा, वरना गुड़ की चाशनी बहुत जल्दी जलने लग जाती है। आप यहाँ गुड़ का पाउडर भी ले सकते हैं। अब फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिए। चाशनी को हम चेक कर लेते हैं। थोड़ी सी चाशनी हम डालेंगे इस तरह से पानी में। चाशनी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर चाशनी ठीक से नहीं बनी तो लड्डू बिगड़ जाएंगे। अब इसे मैं उंगलियों के बीच में लेकर इस तरह से इसका लड्डू बनाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए लड्डू बहुत आसानी से बन रहा है इसका मतलब चाशनी बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत सॉफ्ट वाला लड्डू है। चाशनी जब हम हाथ में लें तो वो क्रंची नहीं होनी चाहिए, और ऐसा भी ना हो कि इसका लड्डू ना बने। चाशनी क्रंची होगी तो लड्डू हार्ड और सख्त हो जाएंगे, और चाशनी का लड्डू नहीं बनेगा तो लड्डू का शेप नहीं आएगा। ये देखिए पानी में आपको दिखा रही हूँ मैंने कैसा लड्डू बनाया। बस अब इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी, और साथ ही वो जो मेरी ट्रिक है ना स्पेशल, वो है ये बेकिंग सोडा, यानी मीठा सोडा, खाने वाला जो सोडा होता है, ये मैं 2 चुटकी इसमें डाल रही हूँ। अब इससे होगा क्या, एक तो चाशनी का कलर हल्का हो जाएगा, इससे लड्डू खूबसूरत दिखेंगे। दूसरा ये कि आपके लड्डू सख्त नहीं बनेंगे बिल्कुल भी। ये देखिए चाशनी कैसी हो गई है, फ्लफी हो गई है, और इसका कलर भी एकदम गोल्डन येलो हो गया है। आप चाहें तो बेकिंग सोडा को स्किप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है इसको डालें आप, पर इस ट्रिक से आप देखेंगे कि लड्डू कड़क नहीं होंगे, सख्त बिल्कुल नहीं बनेंगे। चाशनी हमारी गोल्डन येलो दिख रही है। फ्लेम को बिल्कुल लो करके रखिए, और इसमें डाल दीजिए तिल जो हमने रोस्ट करके रखा है, और इसे लो फ्लेम पर ही हम मिक्स करेंगे जब तक कि चाशनी में अच्छी तरह से तिल पूरा मिक्स ना हो जाए। ये जो मिक्सचर है हमारा, ये बिल्कुल हलवे जैसा दिखना चाहिए। अगर ये बिखरा बिखरा है, इसका मतलब आपके लड्डू हार्ड हो जाएंगे, और बहुत ज़्यादा लिक्विडी है, इसका मतलब लड्डुओं का शेप अच्छे से नहीं आएगा। जैसे ही लड्डू बनाएंगे नीचे बैठ जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मिक्सचर बिल्कुल अच्छे से रेडी है। अब ये जल्दी से ठंडा ना हो, इसके लिए मैंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया एक बाउल में, क्योंकि हमें गरम गरम ही लड्डू बनाने हैं, और ये ठंडा हो जाता है तो लड्डू मुश्किल से बनते हैं। हाथ में लीजिए थोड़ा सा पानी, और इस तरह से थोड़ा पोर्शन लेके और हाथों में गोल गोल घुमा के इसके लड्डू बना लीजिए। जल्दी जल्दी आपको ये काम करना है। घर में अगर कोई और है तो उसको भी साथ में लगा लीजिए, आपके घर में मेड है उसको लगा लीजिए, बच्चे हैं उनको लगा लीजिए। इससे जल्दी जल्दी लड्डू बनेंगे, मिक्सचर ठंडा नहीं हो पाएगा। देखिए कितना बढ़िया लड्डू बना है। और आपको ठंडा होने से बचाना है तो इसको इस तरह से बीच बीच में ढकते रहिए। सर्दियां हैं, मिक्सचर बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। अगर मिक्सचर बहुत ही ज़्यादा गर्म है, आप लड्डू नहीं बना पा रहे हैं, तो इस तरह से एक चम्मच से थोड़ा थोड़ा पोर्शन ग्रीस की हुई प्लेट में निकाल के रख लीजिए, और फिर एक एक पोर्शन को हाथ में उठाते जाइए और लड्डू बनाते जाइए। देखिए हाथों में पानी लगाना बहुत ही ज़रूरी है, वरना ये मिक्सचर जो आपके हाथों में चिपक जाएगा और लड्डू जो है बंद नहीं पाएगा अच्छे से। देखिए कितना अच्छे से लड्डू बन रहा है। हल्के हाथों से इसे दोनों हथेलियों के बीच में घुमाइए, बस लड्डू बनकर तैयार है। घर के बने हुए लड्डुओं का स्वाद कुछ अलग ही होता है। बाजार से जो हम लड्डू लाते हैं ना, उसमें थोड़ी किरकिर भी होती है, थोड़ी मिट्टी, थोड़े कंकर पत्थर भी आते हैं। अगर मिक्सचर थोड़ा सॉफ्ट है और लड्डू आपका शेप नहीं ले रहा है, तो इस लड्डू को ऐसे ही रखे रहने दीजिए, और एक बार थोड़ी देर बाद फिर से इनको गोल घुमा करके और शेप दे दीजिए। आप चाहें तो इस मिक्सचर में इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है। मुझे तो तिल का ओरिजिनल फ्लेवर अच्छा लगता है, इसलिए मैंने नहीं डाला।
तो फ्रेंड्स मेरे सारे तिल के लड्डू बन चुके हैं। देखिए कलर भी इतना अच्छा आया है और शाइनिंग देखिए लड्डू में देसी घी की वजह से। और ये हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। मैं अभी आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना। संक्रांति पे लड्डू तो सभी के घरों में बनते हैं, लेकिन घर के लड्डुओं की कुछ बात ही अलग होती है। देखिए कितना अच्छा शेप भी आया है, सभी एक ही साइज़ के हैं। देखिए मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड्स कितने गजब के लड्डू बने हैं ना। तो आप घर में बनाइए। अब आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि मैंने जो शुरू में दिखाया था वो जो तिल वाली कटोरी थी वो मैंने कैसे बनाई। तो अब आपका इंतजार खत्म हो चुका है। चलिए बनाते हैं तिल की कटोरी। इसके लिए देखिए मैंने ये स्टील की एक बड़ी सी कटोरी ले ली है। जिसमें हम खाना खाते हैं वो नॉर्मल कटोरी से थोड़ी बड़ी है। अब इसके ऊपर मैं इस तरह से ये एल्यूमिनियम फॉइल लगा रही हूँ। इस कटोरी को मैं पीछे की तरफ से पूरा कवर कर रही हूँ एकदम स्मूथली। देखिए बढ़िया से कवर हो गई ना। अब अगर जो तिल का आपका जो मिक्सचर है अगर थोड़ा सा ठंडा हो गया है, हार्ड हो गया है, तो 2 चम्मच पानी डाल के उसे फिर से गैस पर गर्म करिए और ये देखिए उस मिक्सचर को इस कटोरी पे रखिए और इस तरह से चारों तरफ फैला दीजिए इसको। हमें कटोरी को पूरा इससे कवर कर देना है। पतली लेयर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, वरना जब हम इस कटोरी को निकालेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगी। चारों तरफ से अच्छे से कवर कर दीजिए। अब तिल का मिक्सचर बनाए हुए तो देखिए बहुत देर हो चुकी है। इतनी देर में तो वो हार्ड हो जाता है, ठंडा भी हो जाता है। तो मैंने क्या किया था कि इस मिक्सचर को फिर से कढ़ाई में डालकर 2 चम्मच पानी डालकर लो फ्लेम पर पका लिया था। इससे ये फिर से सॉफ्ट हो गया और कटोरी जो है पूरी तरह से इससे कवर हो पा रही है अच्छे से। वरना क्या होगा कि स्मूथ लेयर नहीं चढ़ेगी इसके ऊपर। देखिए पूरी तरह से मैंने कटोरी को इस पर कवर कर दिया है। अब मैं इसको छोड़ दूंगी लगभग 1-2 घंटे के लिए। भूल जाइए बिल्कुल, ये सेट हो जानी चाहिए। उसके बाद अब आपको क्या करना है, जो आपने तिल के लड्डू बनाए थे उसमें से एक लड्डू को मैंने तोड़ करके और 1 चम्मच पानी डाल के इसको इस तरह से थोड़ा सा वापस से गर्म कर लिया है। तो ये एकदम देखिए फिर से ये बढ़िया सा पतला पतला हो गया है। अब हमें करना क्या है, हम कटोरी के बनाएंगे एजेस। ये जरूरी नहीं है, आप चाहें तो बनाइए, पर इससे कटोरी देखने में सुंदर लगती है और इसकी एजेस भी अच्छे से बन जाएंगी क्योंकि ये जो मिक्सचर है ना वापस से गर्म हो गया है। तो मैं इसको इस तरह से चम्मच से चिपका रही हूँ। देखिए अब आप सोच रहे होंगे कितनी मेहनत का काम है भाई, हम तो नहीं बनाएंगे। तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, मत बनाइए। पर मुझे थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाने का शौक है तो मैं आपके सामने कुछ इस तरह से नया क्रिएशन लाती रहती हूँ। हाथों को मैंने थोड़ा सा गीला करा है और ये देखिए मैं एजेस बना रही हूँ इसकी। देखने में जब कोई चीज़ खूबसूरत होती है ना तो आपके घर में जब गेस्ट आते हैं तो देखते हैं अरे वाह ये कैसे बनाया, कहाँ से सीखा आपने। उस समय कितनी अच्छी फीलिंग आती है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अब देखिए नाइफ्स की हेल्प से मैंने अंदर वाला जो एल्यूमिनियम फॉइल है इसको बिल्कुल हटा दिया है जेंटली। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए फिर से छोड़ दूंगी ताकि ये सेट हो जाए। मैं आपको इसको निकाल करके भी दिखाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं टूटेगी और बहुत ही परफेक्ट बनेगी। देखिए थोड़ी देर बाद अब आप इसमें से ये निकाल लीजिए कटोरी बाहर। बस देखिए कितने अच्छे से निकल आई है और जो अंदर जो एल्यूमिनियम फॉइल लग रही है इसको भी निकाल दीजिए। बन गई कटोरी। ये काम थोड़ा जेंटली करना है आपको ताकि आपकी जो मेहनत है उस पर कहीं पानी ना फिर जाए। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ना ये कटोरी हमारी तिल की। अब इसमें जब हम लड्डू सर्व करेंगे ना तो आने वाले गेस्ट देखते रह जाएंगे और आपसे निश्चित रूप से पूछेंगे कैसे बनाया, कहाँ से सीखा। प्लीज़ 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 बिल्कुल मत भूलिएगा मेरी रेसिपी शेयर करना। अच्छी खासी कटोरी बनी है ये, ऐसा नहीं कि यूँ हाथ लगाते ही टूट जाएगी, बहुत ही बढ़िया है। देखिए अब मैं इसमें लड्डू भी आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। आप बिल्कुल मत सोचिए कि नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी। हम जो चाहें वो क्या नहीं कर सकते। तो एक बार ट्राई करना तो बनता है, घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और मेहमानों को तिल की कटोरी में तिल के लड्डू सर्व करके दीजिए। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा है तो जल्दी से एक लाइक दे दीजिए। दूसरों तक मेरी रेसिपी जरूर शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।